हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज देखेंगे 25-26 फरवरी 2022 करंट अफेयर दैनिक समसाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देर ना करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में हाइब्रिड नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? भारत, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। कौन सी ट्रेन हाइबारी नाम से किस देश ने की है? तो ये की है जापान ने। किसने की है? जापान ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। किससे चलने वाली है? हाइड्रोजन से चलने वाली है। क्या नाम है? हाइबारी नाम से। ठीक है। कौन सा देश है? जापान, जिसने इस ट्रेन को लॉन्च किया है। इसकी हाई स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है। ठीक है, 100 किलोमीटर पर हावर की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन कौन सी है या फिर पहली ट्रेन किस देश की है, तो वो है जर्मनी की। ठीक है, पहली ट्रेन किसकी? पहली ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की सबसे पहली ट्रेन किस देश की है? जर्मनी की। और हाल ही में अभी किसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का डेवलपमेंट किया है, विकसित की है? तो वो है जापान, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर हावर। अब जब जापान की बात आ गई तो जापान के पीएम हैं जो वर्तमान में, वो हैं फूमियो किशिदो। ठीक है, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शिंजो आबे। शिंजो आबे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख लें। इन्हें 2021 का पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, भारत का पद्म विभूषण 2021 का। और 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? शिंजो आबे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 से 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? कौन सा नृत्य? खजुराहो नृत्य महोत्सव। ठीक है, इसका आयोजन किया गया है छतरपुर। कहाँ? छतरपुर, जो आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। छतरपुर मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा है सी सही, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, महिलाओं को पर्यटन में सुरक्षा प्रदान कराना इसका उद्देश्य, और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कौन से नंबर का महोत्सव था? तो 48वां। कौन सा संस्करण? 48वां संस्करण था खजुराहो नृत्य महोत्सव का। ठीक है, कहाँ पर? छतरपुर मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हाल ही में मरु महोत्सव। कौन सा? मरु महोत्सव राजस्थान में। जब मध्य प्रदेश की बात आई गई तो मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए, हाल ही में लता मंगेशकर संगीत अकादमी कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में। तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नोट करते जाइए। ठीक है, अब इंदौर की जब बात आई गई है तो इंदौर में हम देखेंगे किसको? इंदौर में आपसे पूछा जाए कि बायोमास से बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बायोमास से हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ है? खंडवा मध्य प्रदेश में। स्वच्छ शहर आपका इंदौर। फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इंदौर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की नहीं का प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, बी अनंत नागेश्वर, संजीव सान्याल, विजय राघवन, अजीत डोभाल। ठीक है, तो आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य होते हैं कितने? 5। एक हैं पीएम और 4 इनके अन्य सदस्य होते हैं। इनकी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय। नोट कर लीजिए आप लोग, अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा बी सही, यानी संजीव सान्याल को। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव सान्याल को। अब वी अनंत नागेश्वर आपसे पूछा था, तो वी अनंत नागेश्वर हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है,
क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, वी अनंत नागेश्वर, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। विजय राघवन है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। अजीत डोभाल देश का शेर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है हमारा वी यानी संजीव सान्याल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2020 तक किस देश के साथ एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक युद्धाभ्यास का आयोजन करेगा। ठीक है, कौन, भारतीय वायुसेना। ठीक है, किसके साथ करेगा, तो वो करेगा इंग्लैंड के साथ, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। किसके साथ, इंग्लैंड के साथ। कौन सा विमान भाग लेगा, वो है तेजस। कौन सा विमान, तेजस विमान भाग लेगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, आयोजन भी इंग्लैंड में ही हुआ है। ठीक है, और किसके साथ करेगा, इंग्लैंड के साथ, यानी भारत और इंग्लैंड की वायुसेना एक्सरसाइज है कौन सी, एक्स कोबरा वॉरियर 2022। ठीक है, आयोजन कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड में। भारत की तरफ से कौन सा विमान भाग ले रहा है, तो वो है तेजस्वी। अभी हमने कुछ दिन पहले बताया था कि भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है। आप नोट कर लें, ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज का आयोजन भारत और ओमान के बीच। इंग्लैंड के बीच एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं कॉन्कर्ड एक्सरसाइज। भारत और इंग्लैंड के बीच कॉन्कर्ड एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया जाता है फरवरी माह के तीसरे शनिवार, फरवरी माह के दूसरे सोमवार, फरवरी माह के तीसरे सोमवार, फरवरी माह के तीसरे मंगलवार। तो विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया जाता है फरवरी माह के तीसरे शनिवार को, तो ऑप्शन हमारा सही है ए। फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस, यानी मिर्गी डे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए सही, यानी फरवरी माह के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सीडोम, यानी सी मतलब समुद्र, सीडोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। किसने किया है, भारत ने, इजराइल ने, चीन ने या अमेरिका ने। तो परीक्षण किया है इजराइल ने। सीडोम एक समुद्रीय परीक्षण है किसकी, नौसेना का। ठीक है, नौसेना का या फिर नौसेना की वायु रक्षा प्रणाली है। क्या है, नौसेना की वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, किसकी, इजराइल की। अब ये किसकी तर्ज पर बनाई गई है, तो ये आयरन डोम पद्धति के तर्ज पर बनाई गई है। अब इजराइल की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से लगती है, इसलिए भूमध्य सागर की सुरक्षा के लिए इसका परीक्षण किया गया है। किसका, सीडोम का। मैंने आपको बताया किसकी तर्ज पर बनाया गया है, बनाया गया आयरन डोम पद्धति जो इजराइल की है उसी की तर्ज पर इसे भी बनाया गया है, तो ऑप्शन हमारा सही है वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे। अब इसका मतलब है कर से, किस तरह का कर, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है हमारा जीएसटी। ठीक है, क्या आता है, जीएसटी। जीएसटी के बारे में बात कर लें तो जीएसटी एक समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी में संविधान संशोधन की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन है, यानी 101 रुपए का कन्यादान। ठीक है, लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, तो प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 24 फरवरी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। कब मनाया जाता है, 24 फरवरी। 20 फरवरी की बात करें तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, 12 फरवरी की बात करें तो 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादक दिवस। 11 फरवरी को मनाया जाता है यूनानी दिवस। सभी दिवस मैं आपको बता चुका हूँ, उन्हें रिवाइज करा रहा हूँ, तो ये सारे दिवस हम आपको बता चुके, उन्हीं को हम रिवाइज कराते जाते हैं। आपको ध्यान से नोट करना है और ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो लॉन्च की गई थी वो की गई थी 2016 में, और इसका उद्देश्य था कि 2022 में हर व्यक्ति के पास क्या हो, घर हो। ठीक है, हर व्यक्ति घर वाला हो। ठीक है, अब ये योजना ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं गिरिराज सिंह। तो ऑप्शन हमारा डी हमारा सही है। कौन है? गिरिराज सिंह। किसने लॉन्च किया? गिरिराज सिंह। अब आप लोग कहोगे कि ये डेस्क बोर्ड क्या है? डेस्क बोर्ड का मतलब होता है कड़ी निगरानी रखना। ठीक है, क्या? कड़ी निगरानी रखना इसका अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही है डी। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो ये हमारे रेल मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत देश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निष्कर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया है। अब निष्कर्षण सदन म्यूजियम क्या है? ठीक है, समझिए यहाँ पर निष्कर्षण सदन म्यूजियम का मतलब है कि समुद्र के अंदर चलने वाली मशीन जो साफ सफाई करें, ठीक है, समुद्र की देखरेख करें, उन मशीनों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। तो कहाँ पर आयोजित किया है? वो है विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। जब विशाखापट्टनम की बात आई गई तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि नवीनतम रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है, यानी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो है हमारा विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वेदांत समूह, कौन सा समूह? वेदांत समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस, कौन सी कंपनी? केयर्न एंड ऑयल एंड गैस ने कहाँ पर तेल की खोज की है? मुंबई, गुजरात, आसाम या राजस्थान? तो वेदांत समूह की कंपनी है केयर्न ऑयल एंड गैस। इसने अभी हाल ही में तेल की खोज की है। कहाँ पर? बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में इसकी खोज की गई। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, राजस्थान में। ठीक है, अब इन्होंने जहाँ पर खोज की है उसका नाम रखा है दुर्गा। ठीक है, नाम क्या रखा है? दुर्गा। ठीक, आसाम में आपको पता ही है सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ है? आसाम में। ठीक है, अब जब बाड़मेर की बात आई ही गई है तो बाड़मेर में एक चीज़ और याद रखना कि हाल ही में आपातकाल लैंडिंग जो की गई है वो बाड़मेर राजस्थान में नेशनल हाईवे NH 925 पर की गई आपातकाल लैंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने एक दिवसीय क्रिकेट में 26 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई? ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, मिताली राज, इनमें से कोई नहीं। मिताली राज की बात करें तो मिताली राज जो हैं वो T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला है। T20 मैच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2000 रन बनाने पहली महिला कौन है? मिताली राज। ठीक है, स्मृति मंधाना की बात करें तो स्मृति मंधाना T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 की। ठीक है, 2021 की T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? स्मृति मंधाना। तो इसका ऑप्शन सही है ए, यानी ऋचा घोष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT स्थापित किया जाएगा? यानी भारत से बाहर किस देश में? जापान में, अमेरिका में, संयुक्त अरब अमीरात में, न्यूजीलैंड में। तो भारत से बाहर संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, UAE में बनाया जाएगा भारत से बाहर IIT। ठीक है, अब ये किसके तहत बनाया जाएगा? ये 1961 एक्ट के तहत राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। कौन सी? IIT। अब अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली IIT कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लें। भारत की पहली IIT है खड़गपुर।
कब बनाई गई? 1951 में। IIT खड़गपुर भारत की पहली IIT है जो 1951 में बनाई गई है। ठीक है, अब UAE की बात आ गई, और भारत से बाहर कहाँ बनाई जाएगी? दुबई में, जो हमने आपको बताई, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। जब संयुक्त अरब अमीरात की बात आ गई तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाए पेपरलेस सरकार संयुक्त अरब अमीरात की, होप मिशन एक मंगल मिशन है, मंगल मिशन जो है संयुक्त अरब अमीरात का उसका नाम है होप मिशन। ठीक है, 14वां संस्करण IPL 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन है हमारा सी सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक नई मिसाइल का अनावरण किया या फिर परीक्षण किया? ठीक है, इराक, रूस, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। ये 3 ही हैं जो मिसाइल का परीक्षण करते रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, किसने? इराक ने। ठीक है, ये लंबी दूरी की मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये एक लंबी दूरी की मिसाइल है, मतलब बहुत दूर तक जाएगी, लंबी दूरी की, जो 1450 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। ठीक है, इराक की बात आ गई तो इराक में एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना कि इराक में भारत चाहवार पोर्ट का या फिर चाहवार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? विज्ञान हमेशा पूजनीय है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए मरीन एलिट फोर्स, कौन सी? मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समुद्री जीवों की रक्षा करना। ठीक, किससे रक्षा करना? उनके अवैध शिकार हो रहे हैं, तस्करी को रोकना है, इनका ही काम है। इसीलिए समुद्री वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए मरीन एलिट फोर्स का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसका गठन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो वो किया गया है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब तमिलनाडु में कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। तमिलनाडु कहाँ से कहाँ, कौन सी खाड़ी से सीमा लगती है? तो मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में ही अवैध शिकार, ठीक है, अवैध तरह के तस्करी को रोकने के लिए इस फोर्स का गठन किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।